वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वो कौम, उस कौम के 12 सरदार और फिर उन सरदारों में या उस कौम में 2 अजीम इंसान, वो कौन लोग थे? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको जाने का, ज़ाहिर है कि ये भी था कि वहाँ पे मुकाबला भी होगा, जंग भी होगी, अपनी विरासत जो हासिल करनी है, ये विरासत है ना। अबाओ इजदाद इसहाक़ व याकूब वहाँ रहते थे, उनका मस्कन था, अब उसको हासिल करना है, अब वक्त आगे है, तो थोड़ी सी जुर्रत हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। तो वो थोड़ी सी हिम्मत और जुर्रत भी दिखाने के लिए तैयार नहीं। उस कौम के 12 सरदार थे। ये बहस पहले गुजर चुकी है, इसके बारे में काफ़ी कुछ अर्ज किया गया है। 12 कबीले थे और 12 ही सरदार, हर कबीले का अलग अलग सरदार। लेकिन वो सरदार भी तो उसी कौम के थे ना, जैसी कौम वैसे सरदार, उन्हीं में से थे ना। जिस तरह वो बुज़दिली दिखा रहे थे, उन्होंने भी दिखाई। उनमें से कोई नहीं बोला कि नहीं हम जाएंगे। कौम ने अगर जवाब दिया तो सरदार कहते कि नहीं मूसा आगे बढ़ो, हम चलेंगे तेरे साथ। वो नहीं जा रहे। 2 बंदे बोले उनमें से, काला रजुलान मिनल लज़ीन यखाफून अनअम अल्लाहु अलैहिमा। वो जो डरने वाले थे, वो अल्लाह ताला ने जिन्हें नेमत अता की थी, वो नेमत आसूदगी की भी हो सकती है और गोयाई की भी। गोयाई भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि बर मौका बर वक्त अच्छी बात की जाए, सही बात की जाए, ये भी अल्लाह की नेमत है। और ये भी है कि उसके हालात दुरुस्त हों, बेहतर हों। ये सारी बातें हैं। बल्कि उनके बारे में मुफस्सरीन ने यहाँ इसकी किरात भी और एक और बयान की है कि मिनल लज़ीन युखाफून, कि उनसे लोग डरते थे, उनके किरदार से, उनके वक़ार से, उनकी तमकना से लोग डरते थे। वो 2 बंदे फिर बोले, उन्होंने कहा उदखुलुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूह फ़इन्नकुम गालिबून। इस दरवाज़े में, इस शहर के दरवाज़े में दाखिल हो जाओ और याद रखो जब तुम दाखिल हो जाओगे तो गलबा तुम्हारा ही होगा। डरते क्यों हो? घबराते क्यों हो? पीछे क्यों हटते हो? आगे बढ़ो और तुम्हें गलबा मिलेगा। साथ ये बात भी की, वअलल्लाहि फतवक्कलू, तवक्कुल अल्लाह पर करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। और इसमें एक नुक्ता ये भी निकलता है कि तवक्कुल होता ही तब है जब इंसान का ईमान पूरा हो। इन कुंतुम मोमिनीन, ईमान के बगैर तवक्कुल नहीं हो सकता। जिस शख्स को, जिस फर्द को, जिस कौम को अल्लाह पर तवक्कुल नहीं, उनका ईमान ही नहीं है। आज भी अगर हमारे अल्लाह पर तवक्कुल कमज़ोर है, हमें जांचना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए अपने अपने ईमान का। अगर हमारे ईमान तगड़े होते, मजबूत होते,
तो हमारा अल्लाह पर तवक्कुल भी मजबूत होता। हमने अल्लाह पर तवक्कुल करने के बजाय वसाइल पर, असबाब पर तवक्कुल किया है। देखिए आज कैसी बात है, बहुत मुश्किल आई है, पूरा मुल्क सैलाब की जद में है। कोई इसको आजमाइश कहता है, इब्तिला कहता है, कोई अजाब कहता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर कोई शख्स डूबे, किसी का नुकसान हो, तो हम कहते हैं इसको सज़ा मिली है, और अगर हमारे ऊपर आए तो हम कहते हैं ये आजमाइश है। दूसरे को सज़ा, हमें आजमाइश है। एक तो हमारी ये बड़ी अजीब तकसीम है। दूसरी बात है, अल्लाह की तरफ से ये है सब कुछ, और अगर आगे है, इंतज़ाम करो जितना कर सकते हो, महफूज रहो जितना रह सकते हो, बंद बांधो, दरियाओं के दोनों साइड पे बंद बांधो ना, तुम्हें इख्तियार है, तुम्हें ये ताकत और कुव्वत दी गई, बचने के लिए तुम्हें कहा गया, इंतज़ाम करो। पानी को संभालने के लिए डैम बनाओ, जो कर सकते हो करो। वो नहीं करना, बातें करने, हम निपट लेंगे। सैलाब में खड़े होकर बेशऊर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम निपट लेंगे, इस साल नहीं तो अगले साल ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। इससे ज़्यादा मुनासिब और बेहतर जुमले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिन जुमलों में ये तालीम नज़र आ रही हो कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है, और अल्लाह की दी हुई ताकत, उसके दिए वसाइल के साथ हम दिफा कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, लेकिन तवक्कुल अल्लाह पर है। कोई शक नहीं कि पूरी कौम अपने भाइयों की इमदाद के लिए, उनको बचाने के लिए निकली हुई है। काबिल तहसीन हुकूमत भी कर रही है, और तंजीमें भी कर रही है, अफराद भी कर रहे हैं, और अक्सरियत, कुछ होंगे ऐसे कोई इक्का दुक्का अफराद जिनको दुनिया की गर्ज होगी, लेकिन ज़्यादा लोग इसीलिए निकले हुए हैं कि हमने अपने भाइयों की मदद करनी है। हमें उनकी तहसीन करनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। तो तवक्कुल बहरहाल अल्लाह पर उसी वक्त होता है जब इंसान का ईमान मुकम्मल हो, और यही बात की जा रही है, फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर तवक्कुल करो। लेकिन वो कौम थी ही बुज़दिल, थी ही बेवफा, बुज़दिली दिखाई और बेवफाई की उसने। और जब वो जो कहा गया ना, दरवाजे में दाखिल हो जाओ, ये अलहदा जगह मजमून बयान हुआ है कि जब उनको दरवाजे में दाखिल होने कहा गया तो वो इतने उल्टे थे, वो सर झुका के नहीं जा रहे, वो पहले पैर दाखिल करते हैं और फिर उल्टे सीधे होकर अंदर जाते हैं, और वो झुकने का नाम फिर भी नहीं ले रहे। ना अल्लाह की बारगाह में झुकाव है, ना तवक्कुल है, और नेमतें सारी रब की खा रहे हैं, और फिर अफजलियत भी मांगते हैं, फिर बरतरी भी मांगते हैं। एक बात यहाँ ये भी है, अजीम इंसान है जिन्होंने एक अच्छी बात की है, वो कौन है? मुफस्सरीन ने, कुछ ने तो ये कहा है कि यहाँ पे रजुलान कहा गया है, ये लफ्ज़ नकरा है, इसका मतलब आम दो आदमी, कोई ख़ास बात उनके बारे में नहीं की गई। लेकिन अल्लामा इब्न कसीर और दीगर मुफस्सरीन ने वजाहत की है कि वो हैं यूशा बिन नून और कारिब, और फिर इन्हीं की क़यादत में ये काफ़िला आगे बढ़ता है और फिर फतह मिलती है। वो बात आगे आ रही है।